हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल सिलेक्शन पॉइंट पर। साथियों, आज हम जो चर्चा करेंगे वो बिंदु है कि राजस्थान के जो प्रमुख किसान आंदोलन हुए हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, जो कि विगत परीक्षाओं में चाहे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड हो या लोक सेवा आयोग हो, उनके द्वारा जो पूछे गए हैं प्रश्न, उन पर चर्चा करेंगे। साथ ही ये जानने का भी प्रयास करेंगे कि आने वाले एग्जामों में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था और शुरू दिन से बता रहा हूं कि जैसे ही हमारा कोई टॉपिक कंप्लीट होता है उसके बाद में उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो हमारा जो राजस्थान के किसान आंदोलन है उनकी क्लासें को हमने कंप्लीट कर लिया है, 5 वीडियोस डाल दिया है, उनका प्ले लिस्ट भी बनी हुई है, आप एक बार उसे अवश्य देख लेना। ठीक है, अब इस प्रश्नोत्तर वाली क्लास में हमारे 2 फायदे होंगे। पहला ये कि आज तक हमने जो 5 क्लासों में हमने पढ़ा था उसका रिवीजन हो जाएगा, और दूसरी बात ये रहेगी कि इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, मेरा मानना ये है कि जो मेरा अनुभव है वो ये कहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मूल किताबें, जिस शब्द का आरपीएससी के अध्यक्ष साहब ने प्रयोग किया था कि मूल किताबें पढ़ें, वो मूल किताबें और कोई नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर पहला प्राथमिकता देते हो तो आप कक्षा 6 से 12 तक की जो आरबीएससी की पुरानी चलती थी वो किताबें और एनसीईआरटी की जो नवीन किताबें चल रही है उन पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, इसके लिए क्या होता है कि आपके पास समय का थोड़ा अभाव रहता है, इसके लिए हमने और हमारी टीम ने मिलकर के आपको उन सभी किताबों का निचोड़ एक क्लास में आपको उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके साथ ही कि हिंदी ग्रंथ अकादमी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा भी जारी की जाती है ये, इनमें भी जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं और कई बार उनसे संबंधित प्रश्न भी पूछे उनसे उठाए गए हैं, तो उन किताबों से भी नोट्स बनाकर डाले जाते हैं हमारी क्लास में। ठीक है साथियों, और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हो तो आप सभी का स्वागत है। हमारे YouTube चैनल सिलेक्शन पॉइंट को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी जो भी नई अपडेट हो, नया वीडियो हो, वो आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो। इसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम अकाउंट भी है जिसका नाम है आरबीएससी एनसीईआरटी नोट्स राजस्थान जीके। ठीक है, उसमें हम क्या है कि जो हमारी क्लासें होती है उनसे संबंधित जो पीडीएफ है वो वहाँ पर अपलोड करते हैं। ठीक है, आप उसे भी ज्वाइन करना। तो चलिए साथियों, आज हम शुरू करते हैं 1857 कि राजस्थान के जो प्रमुख किसान आंदोलन है उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है उन पर, और साथ ही साथ हम हमारे जो पिछली क्लासें हुई है उनका हम रिवीजन भी कर लेंगे। और एक बात और कि हमारे जो टॉपिक है वो सबसे पहले हमने राजस्थान की प्राचीन सभ्यता, उसके बाद में राजस्थान के प्रमुख राजवंश, 1857 की क्रांति, और उसके बाद में ये किसान आंदोलन। ठीक है, इनसे संबंधित है प्ले लिस्ट भी बनी हुई है, आप वहाँ जा कर के उन्हें देख सकते हो। ठीक है, ये परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत बहुत कारगर और महत्वपूर्ण रहेंगे। चलिए साथियों, शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के सर्वाधिक संख्या में लोग थे? ठीक है, तो इस प्रश्न को हल करने से पहले थोड़ी सी इस किसान आंदोलन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन, जो कि राजस्थान का ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष का सबसे बड़ा और सबसे लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन था। ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन, जो कि बिजोलिया एक ठिकाना था जो कि अशोक परमार के द्वारा बसाया गया था। अशोक परमार जो कि महाराणा सांगा के साथ था खानवा के युद्ध में। एक बात, इसके अलावा बिजोलिया में जो किसान थे वहाँ पर धाकड़ जाति के जाट लोग हैं वो ज़्यादा थे। इन्होंने अपना जो किसान आंदोलन है वो 1894 तक तो ठीक था,
लेकिन उस समय गोविंद सिंह जो वहाँ के ठिकानेदार थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में उनका पुत्र कृष्ण सिंह बना था, जिसके बाद में किसानों और जागीरदारों के बीच में जो संबंध थे वो बिगड़ते गए और 1897 के बाद में और ज़्यादा संबंध बिगड़ गए और 1903 में कृष्ण सिंह ने चंवरी कर लगा दिया था। ठीक है, जो विवाह पर किसानों को अपनी पुत्रियों के विवाह पर जागीरदारों को देना पड़ता था। इसके अलावा 1906 में कृष्ण सिंह की मृत्यु होती है। उसके बाद में पृथ्वी सिंह बनता है और पृथ्वी सिंह ने एक कर और लगाया था, तलवार बंदाई। ये तलवार बंदाई कर क्या था कि इसमें जो मेवाड़ के शासक थे वो क्या करते थे कि जो भी नया जागीरदार बनता था उससे एक प्रकार की राशि ली जाती थी, जो आप यूं समझ लो कि उनकी इनाम राशि या फिर उनके लिए एक लगान के रूप भी मान सकते हो, वो उनसे वसूल की जाती थी। तो पृथ्वी सिंह ने क्या किया कि उस राशि को जो वहाँ की जनता थी उन पर डाल दिया था, जिससे ये किसान आंदोलन और ज़्यादा उग्र हो गया था। उसके बाद में साधु सीताराम दास थे, फतेह चरण ब्रह्मदेव, जिन्होंने इन किसान आंदोलन को संभाला था, नेतृत्व किया था। और 1916 में इसमें विजय सिंह पथिक जुड़ते हैं और उसके बाद में यह आंदोलन धीरे धीरे राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच जाता है। इस किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने के लिए विजय सिंह पथिक का बहुत योगदान था, जिनका मूल नाम भूप सिंह था। ये यूपी के थे। ठीक है, इसके बाद में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना होती है। उसके सदस्य रामनारायण चौधरी, हरिभाऊ किंकर, हरिभाऊ उपाध्याय और जमनालाल बजाज आदि सभी इस किसान आंदोलन से जुड़ जाते हैं। इसके अलावा मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक भी अप्रत्यक्ष रूप से इस किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। ठीक है, एक बात और याद रखना कि इस समय जो मेवाड़ रियासत का जो शासक था वो थे फतेह सिंह। ठीक है, तो चलिए हमारा इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या होगा कि बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति का सर्वाधिक संख्या में थी, तो वो थी धाकड़। कौन सी? धाकड़, जो कि जाट जाति है, एक धाकड़ जाट। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि बिजोलिया किसान आंदोलन है वो प्रारंभ कब हुआ था? बिजोलिया किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1897 में, जब वहां के ठाकुर कौन थे? कृष्ण सिंह थे। 1894 तक तो किसान आंदोलन शुरू नहीं हुआ था, गोविंदास की मृत्यु के बाद में। हाँ, धीरे धीरे क्या होगा, किसानों और जागीरदारों के बीच में जो संबंध थे वो धीरे धीरे बिगड़ने लगे थे। ठीक है, लेकिन स्वाई कृष्ण सिंह के समय 1897 में ये गिरधरपुरा गांव में एकत्रित हुए थे। ठीक है, और उसके बाद में ये किसान आंदोलन धीरे धीरे शुरू हो गया। प्रारंभ में स्थानीय स्तर पर था और उसके बाद में जैसे ही राजस्थान सेवा संघ के विभिन्न क्रांतिकारी विचारधारा वाले व्यक्ति इनसे जुड़े और ये किसान आंदोलन क्या हो गया, राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुंच गया। स्वाई कृष्ण सिंह के समय 1897 में। बिजोलिया किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1897 में, और समाप्त कब हुआ था? 1941 में। कब हुआ था? 1941 में ये किसान आंदोलन समाप्त हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि सन 1903 में किसने अपनी जागीर क्षेत्र में चौरी कर लगाया था, जिसमें प्रत्येक किसान को अपनी पुत्री का विवाह के समय देना अपेक्षित किया गया था? यानी कि बिजोलिया ठिकानों में जो वहाँ का जो ठिकानेदार था, जागीरदार था, उन्होंने क्या किया था? चौरी कर नामक एक नया कर लागू किया था। उसमें क्या था कि जिस भी किसान की पुत्री का विवाह होता है उसे चौरी कर के रूप में हिंदी ग्रंथ अकादमी में 5 रुपये लिखा गया है, और जो एनसीईआरटी और आरबीएसई की किताबों में उनमें 17 रुपये लिखा हुआ है। उसके अनुसार क्या था कि वो राशि भी जमा करवानी पड़ती थी। ठीक है, और उस नवी वधू और वर को जागीरदार के दरबार में जाकर के अपनी उपस्थिति और उनका आशीर्वाद भी लेना पड़ता था। इसके एवज में क्या किया था कि वहाँ के जो किसान थे उन्होंने 2 साल तक अपनी पुत्रियों का विवाह भी नहीं किया था और किसानों ने लगान भी चुकाने से मना कर दिया था। और इसके बाद में क्या हुआ कि जागीरदारों ने इस चौरी कर को समाप्त कर दिया था। याद रखना, इसमें जो कर था वो चौरी कर कृष्ण सिंह ने लगाया था। किसने? कृष्ण सिंह ने। कौन थे? राव कृष्ण सिंह। ठीक है, पृथ्वी सिंह कौन थे?
पृथ्वी सिंह वो थे जिन्होंने 1906 में कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद में वहां के जागीरदार बने थे और उन्होंने तलवार बंधाई नामक एक कर भी लगाया था। ठीक है, राव कृष्ण सिंह, तीसरे का राइट आंसर रहेगा 2 नंबर। अगला हमारा प्रश्न है कि बिजोलिया किसान आंदोलन 1913 में किसके नेतृत्व में था। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि 1916 में इस किसान आंदोलन में जुड़े थे विजय सिंह पथिक। ठीक है, उससे पहले इस किसान आंदोलन का जो नेतृत्व था वो स्थानीय किसानों के नेताएं थे, वो ही कर रहे थे। उनमें 3 व्यक्तियों के नाम आते हैं, साधु सीताराम दास, फतेह चरण और ब्रह्मदेव। और इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण था, जिन्होंने एक मार्गदर्शक और नेतृत्वकर्ता के रूप में भूमिका निभाई थी, और इस किसान आंदोलन में विजय सिंह पथिक को बुलाने का श्रेय भी उन्हें ही जाता है। उनका नाम है साधु सीताराम दास। ठीक है, इन्होंने बिजोलिया मित्र मंडल नामक एक संस्था भी स्थापित की थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य था कि किसानों को उनके अधिकारों के बारे में प्रेरित करना और किसानों के अंदर में जागृति पैदा करना आंदोलन के लिए। ठीक है, साधु सीताराम दास। ठीक है, 1913 में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा 5वां प्रश्न है कि बिजोलिया में तलवार लाग नाम से नई लागत किसने लगाई थी। ठीक है, ये जो सभी प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये सभी के सभी प्रश्न पिछले एग्जामों में अब तक हुए हैं, उनमें पूछे हुए प्रश्न हैं। तलवार लाग नामक जो कर थी वो पृथ्वी सिंह ने बंधाया था। पृथ्वी सिंह ने इस नए नामक कर को लागू किया था। ये वास्तविक रूप में जो कर था वो मेवाड़ के शासक के द्वारा जागीरदारों से वसूल किया जाता था। व्यक्तिगत रूप से जो नया जागीरदार बनता था, जैसे कोई गद्दी पर बैठा, उसे एक मुआवजे के रूप में या किसी प्रकार के इनाम राशि के रूप में मेवाड़ के शासक को सौंपना पड़ता था। परंतु जागीरदार पृथ्वी सिंह ने क्या किया कि वो जो राशि थी उनका भार किसानों पर सौंप दिया था। इससे किसानों ने क्या किया कि 1913 में क्या जमीन को खाली छोड़ दी, प्रति छोड़ दी, और साधु सीताराम दास के नेतृत्व में किसान आंदोलन को एकदम पूरा उग्र रूप में प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, तो उसमें जो जागीरदार थे वो कौन थे? पृथ्वी सिंह। कौन थे? पृथ्वी सिंह नाम में याद रखना। ठीक है, कृष्ण सिंह चंवरीकर, पृथ्वी सिंह तलवारकर। ठीक है, इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान में रखना। 5वें का राइट आंसर रहेगा पृथ्वी सिंह, ए नंबर ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि 1917 में बिजोलिया किसान पंचायत, जिसका एक अन्य नाम है ऊपरमाल पंचायत भी कहा जाता है, क्योंकि बिजोलिया का एक पठारी भूभाग था, तो पठार में जो ऊपर और उसका जो माल है उस पठारी भूभाग को कहा जाता है, इसके लिए इसका नाम ऊपरमाल भी रखा गया था। बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किसने किया था? वो थे विजय सिंह पथिक। वे कौन थे? विजय सिंह पथिक, जिन्होंने 1917 में ऊपरमाल पंचायत बोर्ड की या बिजोलिया पंचायत की स्थापना की थी। और इसका जो अध्यक्ष था, सरपंच, वो कौन था? मन्ना पटेल। कौन था? मन्ना पटेल। इसके अलावा बिजोलिया ठिकाने में 1916 में जैसे विजय सिंह पथिक जुड़े थे, उन्होंने एक विद्या प्रचारणी नामक संस्था का भी स्थापना की थी, जिसके तत्वाधान में एक पुस्तकालय, एक विद्यालय और एक अखाड़ा चलता था। उसका प्रमुख उद्देश्य था कि किसानों को आंदोलन के लिए प्रेरित करने, उनको उनकी मांगों और उनके अधिकारों के बारे में अवगत कराने के लिए। ठीक है, तो यहां पर जो राइट आंसर रहेगा वो है विजय सिंह पथिक। ठीक है, मणिकलाल वर्मा भी किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। इसके अलावा मदन मोहन मालवीय भी इस किसान आंदोलन से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े थे और महाराणा फतेह सिंह के साथ पत्र व्यवहार भी किया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन में भाग कब लिया था? ठीक है, अब इस बात का विशेष रूप से ध्यान में रखना कि 1916 तक इस किसान आंदोलन का नेतृत्व साधु सीताराम दास और वहां के स्थानीय जो किसान नेता थे वो ही कर रहे थे। और साधु सीताराम दास के कहने पर ही विजय सिंह पथिक इस किसान आंदोलन से जुड़े थे। विजय सिंह पथिक, जिनका मूल नाम भूप सिंह है, वो कहाँ के थे? बुलंदशहर, यूपी के थे। ठीक है, अगली जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हमें जो राजस्थान के प्रमुख व्यक्तिगत क्रांतिकारी थे उनके बारे में
पढ़ेंगे तो वहाँ पर विजय सिंह पथिक के बारे में बड़े ही विस्तार पूर्वक से पढ़ेंगे। इनका क्या क्या योगदान रहे राजस्थान की विभिन्न क्रांतिकारी गतिविधियों में, जैसे सशस्त्र क्रांति हुई थी, रास बिहारी बोस के नेतृत्व में गोपाल सिंह खरवा भी थे उनके साथ थे, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। विजय सिंह पथिक कब जुड़े थे इसे 1916 में, और 1916 में जुड़ते ही उन्होंने विद्या प्रचारणी सभा का गठन किया था। 1917 में ऊपरमाल पंचायत बोर्ड या बिजोलिया पंचायत बोर्ड की स्थापना भी की थी। ठीक है, इन सनों को याद रखना क्योंकि इतिहास में ज़्यादातर सन पूछे जाते हैं, और कई बार क्या होता है कि सन इस प्रकार के पूछ ले जाते हैं कि जैसे ऊपरमाल पंचायत बोर्ड की स्थापना कब हुई, विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई, बिजोलिया किसान आंदोलन समाप्त कब हुआ, और बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग कब गठित किया गया, सरकार और ठिकाने के बीच में जो किसान थे उनके बीच में समझौता कब हुआ, इनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना। इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो सन को आप विशेष रूप से ध्यान में रखना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एग्जामिनर के दिमाग में क्या है पता नहीं चलता, क्योंकि कई बार बहुत आसान चीज़ें पूछ लेता है और कई बार थोड़ी कठिन भी। अच्छा, आसान चीज़ों पर एक बात बता देता हूँ कि आसान चीज़ें होती हैं ना, उनमें जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है वो बताता हूँ मैं, कि कई बार परीक्षा में इस प्रकार की आसान चीज़ें पूछ लेती हैं कि हमारी तैयारी एकदम बहुत अच्छी होती है और हम क्या सोचते हैं कि इतना आसान प्रश्न कैसे पूछ लिया, इसमें कोई ना कोई लॉजिक है। ठीक है, और जो ज़्यादा तैयारी हुआ जिसने की है ना, वो उस लॉजिक को ढूंढने में लग जाएगा, और वो लॉजिक ढूंढने के बाद में अगर प्रश्न को हल करेगा तो वो 100% वो गलत करेगा। मैंने खुद ये चीज़ महसूस की है, एक्सपीरियंस है मेरा। हाँ, और जो कम तैयारी की है ना वो जाते ही उस प्रश्न को सही कर देगा, क्योंकि उसे कम पढ़ा है तो उसने ज़्यादा सोचा विचार भी नहीं किया। ठीक है, आपको उन प्रश्नों से बचना है, उन प्रश्नों को गलत होने से कम होना देना है, गलत प्रश्नों को। ठीक है, उसमें आप ज़्यादा अपना विवेक मत लगाएं, ज्ञान मत यूज करना, क्योंकि अब जैसे इसमें यह प्रश्न आ गया कि विजय सिंह पथिक ने बिजोली आंदोलन में भाग लिया था। अब आप सोचोगा कि यार की चीज़ है तो आसान प्रश्न क्यों पूछ सके, डोमोटो पेपर है, सेकंड ग्रेड का पेपर है, या रीट का पेपर है, या फर्स्ट ग्रेड का पेपर है, या असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है, इतने आसान प्रश्न कैसे पूछ सकता है कोई। तो उसमें क्या होंगे, हम ज़्यादा भ्रमित होंगे। ठीक है, तो उसमें आपको एक ही चीज़ याद रखनी है 1916 में। ठीक है, विद्या प्रचारणी सभा भी इसी वर्ष स्थापित की गई थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि बिजोलिया में जागृति के लिए मित्र मंडल बिजोलिया संगठन की स्थापना किसने की थी। यह प्रश्न पिछले एग्जाम में एक बार में पूछा हुआ है आरएस के, और हमने जो नोट्स किया था उसमें था नहीं। तो कुछ प्रश्न इस प्रकार के होते हैं जो बाहर से पूछे जाते हैं, क्योंकि हिंदी ग्रंथ अकादमी की कोई एक किताब तो है नहीं। मैंने आपको बताया था कि बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में आप देख लो, एक पूरी किताब छपी हुई मिल जाएगी जो 250-300 पेजों की होगी, तो उतना पढ़ नहीं सकते। तो इस प्रकार के अगर कोई प्रश्न आते हैं तो आप उसे थोड़ा सा ध्यान में रख लेना कि जैसे मित्र मंडल बिजोलिया संगठन की स्थापना किसने की थी, तो इसमें जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो होगा साधु सीताराम दास। क्या रहेगा, साधु सीताराम दास। विजय सिंह पथिक कौन थे, जिन्होंने 1916 में इस किसान आंदोलन से जुड़े थे, विद्या प्रचारना सभा की स्थापना की थी, इसके अलावा ऊपरमाल पंचायत बोर्ड की स्थापना भी की थी। फतेह कर्णचारण कौन थे, ये साधु सीताराम दास के साथी थे, और इनके अलावा एक व्यक्ति और नाम आता है ब्रह्मदेव, वो भी। ठीक है, अब यहाँ पर एक थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि किसान आंदोलन में कई बार व्यक्तियों से जुड़े प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नारायण पटेल, प्रेमचंद भील, और मन्ना पटेल, ब्रह्मदेव, फतेहचंद, साधु सीताराम दास, माणिक्यलाल वर्मा, जमनालाल बजाज। ठीक है, विजय सिंह पथिक है ही है। तो इनसे बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा व्यक्ति बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो मैंने अपनी क्लासों में भी आपको बताया था कि वो आपको याद रखना है। कई बार किसी गांव का नाम भी पूछा जा सकता है, बिजोलिया से संबंधित हो सकता है, बेंगू से हो सकता है। जैसे बरड़ किसान आंदोलन किस रियासत से संबंधित है। ठीक है, अब बरड़ का हमने बहुत गहराई से पढ़ लिया कि बरड़ किसान आंदोलन 1936 में शुरू हुआ था, ये मांगे थी, ये थी, वो थी, फलानियों थी, ढिंगड़ियों थी। अब आपको एक बात याद रखना है कि बरड़ किसान आंदोलन है वो बूंदी से संबंधित है।
ठीक है। डाबी गांव की घटना किससे संबंधित है? बूंदी से संबंधित है। डाबड़ा गांव की घटना जोधपुर से संबंधित है। कांगड़ा गांव की घटना बीकानेर से संबंधित। दूध वखारा बीकानेर से संबंधित है। और इसके अलावा हमीरपुर की घटना शेखावाटी किसान आंदोलन से संबंधित है। कुंदन गांव की घटना, कटराथल की घटना, पलथाना की जो महायज्ञ हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? सीकर में हुआ था। तो इस प्रकार शहरों के भी, गांव के नाम भी पूछे जा सकते हैं। और जो अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें हम व्यक्तिगत आंदोलन नहीं, हम जनजातीय आंदोलन को करेंगे। ठीक है। उस जनजातीय आंदोलन में कई बार गांव के नाम भी पूछे जाते हैं कि इस गांव का संबंध किस किसान आंदोलन से, किस जनजातीय आंदोलन से संबंधित है। तो वो भी हम अगले जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें बड़े ही विस्तार से करेंगे। ठीक है। यहाँ पर हमारा साधु सीताराम दास आंसर राइट रहता है। अगला हमारा प्रश्न है कि बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक कौन थे? अशोक परमार थे, जो कि इन्हें बिजोलिया ठिकाने का एक नाम उपरमाल पंचायत बोर्ड भी, उपरमाल क्षेत्र भी पड़ता है क्योंकि यह पठारी भूभाग के ऊपर वाले क्षेत्र में स्थित है, इसलिए इसे उपरमाल का नाम भी जाना जाता है। अशोक परमार थे। ठीक है। ये महाराणा सांगा के जो खानवा के युद्ध में उनके साथ दिया था और अशोक परमार को ही बिजोलिया ठिकाने की जागृति दी थी महाराणा सांगा ने। राव गोविंद सिंह, जिनकी मृत्यु 1894 में होती है। राव कृष्ण सिंह, जो कि 1894 में किसान उस ठिकाने बिजोलिया ठिकानों के जागीरदार बनते हैं और उसके बाद में किसानों के बीच में संबंध बिगड़ जाते हैं और 1903 में उन्होंने चौरी कर नामक एक नया कर लगाया था। ठीक है। जो किसानों को अपनी पुत्रियों के विवाह के एवज में देना पड़ता था। अगला हमारा प्रश्न है कि राजस्थान में किस क्षेत्र ने कृषक आंदोलन को प्रारंभ करने में पहल की थी? ठीक है। बिजोलिया और बेंगू है और ये किसान आंदोलन राजस्थान के प्रारंभिक किसान आंदोलन है। और इनकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये कहाँ के थे? मेवाड़। और मेवाड़ का उस समय शासक कौन था? ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। अभी तक एक एग्जाम में नहीं पूछा गया है। हाँ, एक में ये बात जरूर पूछी गई है कि निमुचुड़ा कांड के समय अलवर का शासक कौन था। तो हो सकता है कि अगले एग्जामों में ये भी पूछा जाए कि बिजोलिया और बेंगू किसान आंदोलन के समय मेवाड़ का शासक कौन था। ठीक है। फतेह सिंह नाम है, याद रखना। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि सीकर आंदोलन की उल्लेखनीय महिला नेता कौन सी थी? ठीक है। तो सीकर आंदोलन में जो मुख्य भूमिका निभाई थी वो थी किशोरी देवी, जो कि एक फौजदार थे, चौधरी हरलाल सिंह की पत्नी थी। इन्होंने जब सीहोर के ठाकुर मान सिंह ने सोतियावास में एक किसान महिला के साथ दुर्व्यवहार किया था, तो उसके एवज में 25 अप्रैल 1934 को सीकर के कटराथल में किशोरी देवी के नेतृत्व में 10,000 से अधिक महिलाओं ने एक आंदोलन किया था, सभा की थी, सम्मेलन की थी। ठीक है। तो सीकर के किसान आंदोलन में जो महत्वपूर्ण भूमिका थी, एक महिला थी, उनका नाम था किशोरी देवी। ठीक है। तो किशोरी देवी नाम है, याद रखना। अब इसमें थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, या हो सकता है अगले एग्जामों में पूछा जाए, तो वो ये हो सकता है कि किशोरी देवी का संबंध किस से था। तो ये एक फौजदार थे जिनका नाम है हरलाल चौधरी। क्या नाम है? हरलाल चौधरी से की पत्नी थी। ठीक है। जानकी देवी बजाज, जनरल बजाज की पत्नी। अंजनी देवी चौधरी, ये राम नारायण चौधरी की पत्नी थी। दापी देवी किशोरी देवी के 1 साल बाद में जब कुंदन गांव की घटना होती है, कुंदन गांव में क्या होता है कि राजस्व अधिकारी आते हैं कर लेने के लिए, परंतु दापी देवी के जो एक वृद्ध महिला थी, उनके कहने पर वहां के जो किसान थे उन्होंने कर देने से इनकार कर दिया था। ये घटना है किशोरी देवी की घटना के बाद में, किशोरी देवी की घटना के बाद में अगले साल 24 अप्रैल 1935 की ये घटना है। ठीक है। दापी देवी का नाम भी याद रखना और इसके अलावा जो कुंदन गांव है उसका नाम भी याद रखना, जिसमें टिकुलाल, पन्नालाल, अमृतलाल, आसाराम, ये 4 व्यक्ति थे जिनकी हत्या कर दी थी पुलिस ने, और जिसके कारण ये जो सीकर का किसान आंदोलन है वो ब्रिटिश संसद, हाउस ऑफ कॉमन्स तक उसकी गूंज पहुंच गई थी। और उनके दबाव में आने के बाद में जयपुर के शासक मान सिंह द्वितीय ने इस किसान आंदोलन को मध्यस्थता में आकर के समाप्त किया था। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि किसकी अध्यक्षता में
शेखावाटी किसान आंदोलन 10,000 से अधिक जाट महिलाओं ने कटरातल में 25 अप्रैल 1934 को भाग लिया था। नाम याद रखना, कटरातल 25 अप्रैल 1934 को। तो किशोरी देवी, और किशोरी देवी किनकी पत्नी थी? हरलाल चौधरी की। ठीक है। रमा देवी का नाम विशेष रूप से याद रखना। रमा देवी ये कि गांधीवादी विचारधारा के सोच के व्यक्ति थे। लादूराम जोशी उनकी पत्नी थी, और इनका संबंध है मेवाड़ किसान आंदोलन से। किसका? मेवाड़ बिजोलिया किसान आंदोलन से इनका संबंध है, जो कि हमने नोट्स में किया था। दुर्गा देवी और उत्तम देवी ये भी सीकर किसान आंदोलन से संबंधित है। ठीक है। 25 अप्रैल 1934 और उसके बाद में 25 अप्रैल 1935 को धापी देवी के कुंदन गांव की घटना होती है। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न है कि शेखावाटी किसान आंदोलन 1947 में किसके प्रयासों से समाप्त हुआ था? बताते हैं कि शेखावाटी जो किसान आंदोलन था वो किस सीकर से प्रारंभ हुआ था। ठीक है। और वहां के जो उस समय ठिकानेदार थे सीकर के, वो थे राव कृष्ण सिंह, और उनके समय ही क्या हुआ था कि किसानों पर उन्होंने अत्यधिक मात्रा में लाग बाग लगा दी थी, जिससे किसानों ने उनके विरोध में हो गए और वहां का किसान आंदोलन प्रारंभ हो गया था। ठीक है। कृष्ण सिंह नहीं, सॉरी, कल्याण सिंह। कौन थे? कल्याण सिंह थे सीकर के। ठीक है। उसके बाद में यह आंदोलन धीरे धीरे फलता फूलता रहा। उसके बाद में भरतपुर का जाट नेता देशराज भी शामिल होता है। 1931 में क्षेत्रीय राजस्थान क्षेत्रीय जाट महासभा की स्थापना भी होती है। 1932 में सम्मेलन होता है। 1934 में महायज्ञ का भी आयोजन किया जाता है। और 1947 में जब जयपुर में हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में एक लोकप्रिय सरकार बनी थी, तब जाकर ये किसान आंदोलन समाप्त हुआ था। तो किसके प्रयासों से? हीरालाल शास्त्री। ठीक है। हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि ट्रेंच कमीशन संबंधित है। ट्रेंच कमीशन किससे संबंधित है? ठीक है। ट्रेंच कमीशन का संबंध है मेवाड़ ठिकाने के जो दो किसान आंदोलन है, बिजोलिया और बेंगू, दोनों से संबंधित है, क्योंकि ये बंदोबस्त आयोग था। ठीक है। तो यहाँ पर अलवर नहीं है, मेव नहीं है, बेंगू। कौन सा? बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। अब यहाँ पर एक नाम आता है जाट किसान आंदोलन। उनके बारे में हमने नोट्स में नहीं किया था, परंतु मैं अभी बता देता हूँ, क्योंकि थोड़ा भूलवश नहीं बताया। जाट किसान आंदोलन आता है एक मार्तकुंडिया चित्तौड़गढ़ की रासमी परगने में 1880 में। ठीक है। कब हुआ था? 1880 में जाट किसान आंदोलन हुआ था। ठीक है। वही कारण लाग बाग बढ़ाने के कारण में मार्तकुंडिया चित्तौड़गढ़ के रश्मिया पंचायत में। ठीक है, याद रखना। बेंगू किसान आंदोलन का संबंध है ट्रेंच कमीशन से। अगला हमारा प्रश्न रहेगा कि बिजोलिया आंदोलन के दौरान 1922 के समझौते के प्रति बिजोलिया जागीरदार का रवैया क्या था? कि 1922 में उसमें जो वहां के एजीजी थे राजस्थान के, उन्होंने क्या किया? मध्यस्थता करके फरवरी 1922 को एक समझौता किया था, जिसके तहत किसानों की लगभग 35 प्रकार की लाग बाग को समाप्त कर दिया था। ठीक है। और उस अंग्रेज अधिकारी का नाम हॉलैंड था। और 1922 से पहले बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग भी आया था, उसने भी करवाने का प्रयास किया था समझौता, परंतु इसमें सफल नहीं रहा था। और इस आयोग ने 1922 में, जो फरवरी 1922 में समझौता हुआ था, उसके प्रति जागीरदारों ने हामी भरी थी कि हम किसी प्रकार का शोषण नहीं करेंगे, आप जो भी शर्तें रखेंगे वो हमें स्वीकारता है, पूर्ण रूप से हम उसको लागू करेंगे। परंतु धीरे धीरे क्या हुआ था कि इन शर्तों की अवहेलना होने लगी और किसानों का शोषण उसी प्रकार जागीरदारों ने प्रारंभ कर दिया जैसे कि पहले में था। ठीक है। तो 1922 के संदर्भ में पूछा जाता है तो ये इसमें पूर्ण रूप से लागू रहेगा, पूर्ण रूप से स्वीकार। ये आरएस भर्ती परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है। इसे पूर्ण रूप से स्वीकार किया गया था जागीरदारों के द्वारा। बाद में इसमें इनकी जो शर्तों के था उनकी अवहेलना करना प्रारंभ में कर दिया था, लेकिन प्रारंभ में उन्होंने इस जो आयोग था हॉलैंड के नेतृत्व में, तो उसे पूर्ण रूप से स्वीकार किया था। और ये हुआ था 4 फरवरी 1922 को। कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अगला हमारा प्रश्न है कि कृषक आंदोलन और कृषक आंदोलन और उनसे संबंधित नेता। बीकानेर, बीकानेर से जय नारायण लाल जोशी, एक बार छोड़ दो। बिजोलिया किसान आंदोलन, विजय सिंह पथिक, मणिक्यलाल वर्मा, साधु सीताराम, फतेह चरण ब्रह्मदेव, प्रेमचंद भील, मन्ना पटेल, नारायण पटेल, ये सभी का संबंध किस किसान आंदोलन से है? बिजोलिया। बूंदी किसान आंदोलन, न्यूनराम, सही है। बेंगू किसान आंदोलन, राम नारायण चौधरी। इसके अलावा रूपा जी और कृपा जी धाकड़। और बूंदी से दो व्यक्ति और आते हैं, नानक भील और देवीलाल गुज्जर। ठीक है, भीलों और गुज्जरों का मिलकर जो, अब देखो कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि हमारे सामने उसका उत्तर होता है लेकिन हम जवाब नहीं दे पाते, कि वह किसान आंदोलन जिसमें भीलों और गुज्जरों ने मिलकर, दोनों ने किसान आंदोलन को शुरू किया था और सरकार की नीतियों का विरोध किया था। तो भीलों और गुज्जर दोनों, एक नानक भील था, दूसरा देवीलाल गुज्जर था, तो उसका संबंध बूंदी किसान आंदोलन से है। ठीक है, डाबी कांड की घटना हुई थी 2 अप्रैल 1923 में, जिनमें झंडा गीत गाते हुए नानक भील और देवीलाल गुज्जर की पुलिस ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। ठीक है, गोली मारने वाला जो पुलिस अधिकारी था उसका नाम छज्जू सिंह था। क्या नाम था? छज्जू सिंह। अब बीकानेर किसान आंदोलन में जय नारायण लाल जोशी, ये गलत है, इसमें ये हमारा राइट आंसर रहेगा, क्योंकि बीकानेर में किसान आंदोलन में जो प्रमुख नेता थे उनमें नाम आता है जीवन सिंह चौधरी, हनुमान सिंह, रघुवर दयाल, कुंभाराम आर्य, ये वो प्रमुख है आंदोलनकारी थे जिन्होंने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान प्रवर्तित विद्या प्रचारिणी सभा का प्रवर्तक कौन था? जैसा कि बताया था 1916 में विजय सिंह पथिक। कौन थे? विजय सिंह पथिक। रामनारायण चौधरी बेंगू किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे, और जब विजय सिंह पथिक ने इस बिजोलिया किसान आंदोलन से अपना नाम हटा लिया था, 1927 की बात है, तब इस किसान आंदोलन में वर्मा जी, मणिक्यलाल वर्मा और जमुनालाल बजाज थे। इसके अलावा रामनारायण चौधरी भी इस आंदोलन से पृथक हो गए थे। ठीक है, इन दोनों ने इस आंदोलन को अंत तक खींचते रहे थे। मणिक्यलाल वर्मा वो थे जो कि मेवाड़ में एक राजकीय पद पर सेवारत थे। जब भी वो विजय सिंह पथिक से मिले थे, उन्होंने उस पद से त्याग दे दिया और आजीवन देश की सेवा में लग गए थे। और जब विजय सिंह पथिक इस किसान आंदोलन से पृथक हुए थे, तब मणिक्यलाल वर्मा ने इस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था और अंत तक इस किसान आंदोलन को किसानों के पक्ष में समर्थन करते रहे थे और किसानों को विजय भी प्राप्त करवाए थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है? ठीक है, ये लो, मैंने बताया था कि आप इस प्रकार के प्रश्न भी याद रखा करो। अब इसमें कई नाम ऐसे हैं जैसे विजय सिंह पथिक, सीताराम दास, मणिक्यलाल वर्मा, ये आम चीज हो चुकी है, इनको बहुत बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, परंतु मन्ना पटेल, प्रेमचंद भील, नारायण पटेल, इनका नाम बहुत कम बार आया है, तो आप इनके नामों को ध्यान में रखना, अगले एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। अब इसमें आता है छगनलाल चौपासनी। चौपासनी वाला का संबंध है मारवाड़ किसान आंदोलन से। जो डाबड़ा गांव का घटना कांड हुआ था ना 13 मार्च 1947 को, उसमें ये चौपासनी वाले भी थे जो कि मोतीलाल चौधरी के घर पे एकत्रित हुए थे। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर रहेगा 1 नंबर होगा। इसके अलावा विजय सिंह पथिक सही है, सीताराम दास भी सही है, मणिक्यलाल वर्मा भी सही है। शुरुआत इन्होंने की थी, राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने पहुंचाया था और इसे सफल मणिक्यलाल वर्मा ने करवाया था। ठीक है, ये तीनों हमारे आंसर सही है। और छगनलाल चौपासनी इसमें राइट, जो इस किसान आंदोलन से नहीं जुड़े हुए थे, तो इसलिए इन्होंने संबंधित नहीं पूछा है, तो हमारा राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन रहेगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये लो जी, रमा देवी की बात कर रहे थे और रमा देवी के बारे में पूछ लिया, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि इन व्यक्तियों के नाम और शहरों के नाम, गांव के नाम भी आपको ध्यान में रखना है, पूछे जा सकते हैं। श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस किसान आंदोलन से जुड़े थे? जैसा कि मैंने बताया था, बिजोलिया किसान आंदोलन से। ठीक है, और रमा देवी थी कौन? लादूराम जोशी, जो कि गांधीवादी विचारधाराओं को संजोए हुए थे। उनकी पत्नी थी रमा देवी, जो कि बिजोलिया किसान आंदोलन में शामिल थी। इसके अलावा वो 1930 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसमें भी थी, और इसके अलावा जो कि असहयोग आंदोलन था 1921 में,
उसमें भी ये इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है। और इसके अलावा किशोरी देवी, धापी देवी, दुर्गा देवी, उत्तमा देवी, इनका संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो शेखावटी किसान आंदोलन से। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना को महात्मा गांधी ने डायर के करते से भी दुगनी विभत्स बताया था, यानी कि दोहर डायर से कांड। ये घटना कहाँ की है? 14 मई 1925। कितना? 14 मई 1925 की ये घटना है। अलवर के निमुचना गांव की घटना है। और उस समय जो अलवर का शासक था वो जय सिंह था। कहानी क्या थी कि अलवर में प्रारंभ में किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अलवर में जो वहाँ की जो जन जागृति थी ना, उस किसान आंदोलन से ही प्रारंभ हुई थी। क्या कारण था कि अलवर में जागीरदारों के द्वारा सुअर पाले जाते थे और वो सुअर किसानों की खड़ी फसलों को बर्बाद कर देते थे, जिससे किसान समय पर लगान नहीं जमा करवा पाते और जागीरदार उनकी जमीनों को हड़प लेते थे। ठीक है। और सुअरों को मारने पर भी पाबंदी लगा रखी थी। इस पर किसानों ने आंदोलन किया था तो जागीरदारों ने उनको मारने की इजाज़त दे दी थी। ये 1921 की बात है। परंतु उससे क्या हो गया कि ये किसान आंदोलन समाप्त हुआ। परंतु 1923 और 24 में जय सिंह ने क्या किया तो लगान की व्यवस्था में बढ़ोतरी कर दी थी, जिसके विरोध में 14 मई 1925 को निमुचना गांव में, जो कि अलवर रियासत का ये गांव था, वहां पर किसान एकत्रित हुए थे और उन किसानों पर क्या किया था, गोलियां चला दी थी, जिससे बहुत सारे किसान मारे गए थे। जिसलिए गांधी जी ने उस घटना को डायर करके करते से भी दुगनी विभत्स या दोहरी डायर सही नाम में दिया था। ठीक है, निमोचना घटना। अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि उस समय शासक कौन था, तो जय सिंह था। कौन थे? जय सिंह। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। और ये हमारा वो प्रश्न आ गया था जाट किसान आंदोलन का। 22 जून 1880 को चित्तौड़गढ़ में रासमी परगना में स्थित मार्तकुंडिया नामक स्थान पर कौन सा किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था, तो वो था जाट किसान आंदोलन। मेव किसान आंदोलन अलवर भरतपुर में, और इस किसान आंदोलन का नेतृत्व था वो मोहम्मद हादी और यासिम खान चौधरी कर रहे थे। दूध व खारा आंदोलन बीकानेर से संबंधित है। ठीक है, चूरू का भाग है। भगत आंदोलन था वो हम जनजातियों में करेंगे। ठीक है, गोविंद गिरी के द्वारा चलाया गया था आंदोलन। उनको भगत आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि वहां की जनजातियों को हिंदू धर्म के प्रति मतलब और ज्यादा धार्मिक बनाना और उनके जो विभिन्न प्रकार के जो अमानवीय कर्म कांड उनको समाप्त करना। ठीक है, गोविंद गिरी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसके बारे में हम जनजातियों वाले क्लास में करेंगे, जो हमारी अगली क्लास रहेगी। ठीक है, इसमें आपको ध्यान रखना है 22 जून 1880 चित्तौड़गढ़ में रश्मि परगना, और वहां पर मार्तकुंडिया नामक स्थान पर किसानों का आंदोलन होता है, जिसे जाट किसान आंदोलन भी कहा जाता है। अब बात करते हैं हम नानक भील एवं देवीलाल गुज्जर के बारे में। इनका संबंध किस किसान आंदोलन से था? जैसा कि अभी बताया था, बूंदी किसान आंदोलन से इनका संबंध है, जो कि डाबी गांव की घटना होती है 2 अप्रैल 1923 में, और इनको गोली मार के हत्या कर दी जाती है। इनमें नानक भील था वो झंडा गीत गाते हुए शहीद हुए थे, और इनका संबंध किस किसान आंदोलन से है? बूंदी किसान आंदोलन। बिजौलिया में कोई भी किसान हताहत नहीं हुआ था। ठीक है, और मेवाड़ भील में तो हुए थे वो मानगढ़ वाला। मेवाड़ भील आंदोलन नहीं है, इसमें भी नहीं है। और मेवाड़ जो भील आंदोलन है उसको हम जनजातीय आंदोलन में बड़े विस्तार से करेंगे। और बेंगू किसान आंदोलन में भी 2 किसान थे, रूपाजी और कृपाजी धाकड़, जिन्हें वहाँ के जो ट्रेंच आयोग और अमृतपाल ने गोलियां चलाई थी, जिससे इनकी मृत्यु हो गई थी बेंगू किसान आंदोलन में। ठीक है, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व राम नारायण चौधरी कर रहे थे, और बूंदी किसान आंदोलन का न्यूनराम जी शर्मा कर रहे थे। ठीक है, इनका संबंध किस किसान आंदोलन से है? बूंदी से। ठीक है, बूंदी नाम है, याद रखना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि डाबी के किसान आंदोलन में झंडा गीत गाते हुए राज्य की पुलिस से गोली से कौन शहीद हुए थे? रूपाजी कृपाजी, इनका संबंध बेंगू से है। नानक जी भील। कौन है? नानक भील। ये चाल मुकुंद हो गया कि बाल मुकुंद था यहाँ पर। रूपाजी और कृपाजी धाकड़ का संबंध है। ठीक है, नानक है भील थे जो कि झंडा गीत गाते हुए शहीद हो गए। अब एक बात और बता देता हूँ, आप ध्यान में रखना कि बूंदी जो कि किसान आंदोलन था बूंदी, उसमें
बरड़ क्षेत्र का किसान आंदोलन भी शामिल है और इसमें गुज्जर और भील दोनों जातियां थी जिन्होंने मिलकर के राज्य सरकार की नीतियों का विरोध किया था। ठीक है, भील और गुज्जर दोनों, नाम याद रखना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बूंदी राज्य मोहे कृषक आंदोलन का नेतृत्व करता था? जैसा कि अभी बताया था, पंडित न्यूनराम शर्मा 1921 में। साधु सीताराम दास, बिजोलिया किसान आंदोलन, हनुमान सिंह का संबंध बीकानेर किसान आंदोलन और जीवन चौधरी, इन दोनों का संबंध किस किसान आंदोलन से है? बीकानेर किसान आंदोलन से। किसका? इन दोनों का संबंध किस किसान आंदोलन से है? बीकानेर किसान आंदोलन से संबंधित है, हनुमान सिंह और जीवन चौधरी दोनों का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि मेव कृषक आंदोलन है उनका नेतृत्व किसने किया था? तो यह भी तो बताया था कि 1921 में जो अलवर क्षेत्र में मेव किसान आंदोलन प्रारंभ हुए थे, मेवात क्षेत्र अलवर और भरतपुर में, वहां पर अलवर में जो किसान आंदोलन था उसका नेतृत्व है चौधरी यासीन खान कर रहे थे। इसके अलावा 1932 में मोहम्मद हादी ने अंजुमत खालिद उल इस्लाम नामक एक संस्था भी संगठित की थी, गठन किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि मेव किसानों को एकत्रित करना। ठीक है, तो यहाँ पर यासीन खान हमारा राइट आंसर रहेगा। ठीक है, मेव कृषक आंदोलन का नेतृत्व यासीन खान कर रहे थे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि बेंगू जो कि चित्तौड़गढ़ है का भाग है, किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो विजय सिंह के पथिक के कहने पर राम नारायण चौधरी ने इस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। जयनारायण व्यास और गोकुल भाई भट्ट, इनका संबंध किसी भी किसान आंदोलन से नहीं रहा था। ठीक है, राम नारायण चौधरी, बेंगू किसान आंदोलन, और इस किसान आंदोलन को राजस्थान का ये वो कहे किसान आंदोलन है जिसे बोल से भी करार दिया था, क्योंकि वहाँ का जो ठाकुर था अनूप सिंह बेंगू का, उसके बीच में राजस्थान सेवा संघ के मध्य एक समझौता हुआ था, जिसे मेवाड़ सरकार को यह पसंद नहीं आया था और उसे बोल सेविक सोवियत संघ की तरह करार दिया था। और उसके बाद में वहाँ पर मुंसरिम यानी कि सीधे राज्य के नियंत्रण में, और वहाँ का जो दीवान था वो अमृतपाल बनाया गया था। ठीक है, और इसी अमृतपाल और ट्रेंच ने मिलकर क्या किया था? रूपाजी और कृपाजी धाकड़ की हत्या की थी गोलियां चलाकर। अगला हमारा प्रश्न है कि 1921 में किसान आंदोलन जो कि सूरों के विरुद्ध में प्रारंभ हुआ था, जैसा कि बताया गया था, अलवर से संबंधित है ये किसान आंदोलन। यहाँ पर जागीरदारों के द्वारा रोंदों में पाले जाते थे सूरों को, और इन सूरों के मारने पर भी किसानों पर रोक थी, और इन्हें सूरों को खड़े खेतों में भेज दिया जाता था, और जिससे वो किसानों की फसलें चौपड़ कर देते और किसान समय पर लगाना नहीं उपलब्ध जमा करा पाते, और जागीरदार उनकी जमीन को हड़प देते और दूसरे किसानों को बेच देते थे। ठीक है, ये अलवर किसान आंदोलन से संबंधित है। यहाँ का शासक था जय सिंह लिख रहा हूँ, बार बार ध्यान रखना, प्रश्न पूछा जा सकता है, जय सिंह। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि रूपाजी और कृपाजी धाकड़ का संबंध किस किसान आंदोलन से था जो कि गोलीबारी में मारे गए थे? अभी बताया था कि लाला अमृतपाल और ट्रेंच कमीशन के आदेश पर चलाई गई गोलियों के कारण बेंगू किसान आंदोलन में रूपाजी और कृपाजी धाकड़ थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। ये बेंगू मेवाड़ रियासत के अधीन था। ठीक है, और इस आंदोलन को बोल सेवक भी करा दिया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि निमुचना कांड के समय अलवर का शासक कौन था? ठीक है, निमुचना कांड के समय अलवर का शासक, जैसा कि भी बताया था, वहां का शासक जय सिंह था, और जय सिंह ने ही एक बार किसान आंदोलन समाप्त हो चुका था, परंतु 1923-24 में करों की मात्रा बढ़ा दी थी, जिसके एवज में निमुचना नामक गांव पर किसान एकत्रित हुए थे और इन किसानों पर गोलियां चलाई गई थी राजकीय पुलिस के द्वारा, जिसके कारण बहुत सारे किसानों की मृत्यु हो गई थी। और गांधी जी ने इसे दोहरा डायर से यानी कि इसे डायरबाज से भी अधिक विभत्स और व्यापक बताया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि वह कौन सा स्थान है जो शेखावाटी के पंच पांडव ठिकानों में से एक नहीं है? अब ये भी बताया था मैंने आपको अगर जो लास्ट क्लास थी मेरी
शेखावाटी जयपुर किसान आंदोलन के बारे में। उसमें आपने देखा था कि मैंने 5 ठिकानों के बारे में बताया था। इसके अलावा कई ठिकाने और भी थे और मैंने ये भी कहा था कि आप इन 5 ठिकानों को विशेष रूप से ध्यान में रखना, क्योंकि ये पंचपाणी के नाम से जाने जाते हैं शेखावाटी के क्षेत्र में। तो आप इन्हें विशेष रूप से ध्यान में रखना, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और ये लोग इससे संबंधित एक प्रश्न अभी तक जो भर्ती हुई है उनमें पूछा भी गया। पंचपाणों में कौन कौन से था? मलसीसर, मंडावा, डूंडलोद, बिसाऊ और एक और था जिसका भी नाम याद नहीं आ रहा है मुझे। मलसीसर, बिसाऊ, डूंडलोद। ये खूंडलोद नहीं है, यहाँ पर डूंडलोद करना है आपको, ठीक है। खूंडलोद नहीं है, डूंडलोद करना है आपको। और इसके अलावा हाँ, नवलगढ़। मलसीसर था, मंडावा था, डूंडलोद था, बिसाऊ था और नवलगढ़ था, परंतु श्रीमाधोपुर ने नहीं था, ठीक है। श्रीमाधोपुर ये भी सीकर का था, परंतु ये पंचपाणियों में शामिल नहीं था। यहाँ भी किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था, परंतु ये पंचपाणियों में शामिल नहीं था और प्रश्न में यही पूछा गया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसान आंदोलन एवं देशी रियासत के युगम में सही सुमेलित नहीं है कि कौन सा किसान आंदोलन का? निमोचना 14 मई 1925, दाबड़ा कांड 13 मार्च 1947, ठीक है। ये कि जोधपुर में था 13 मार्च 1947 को, जिसमें बहुत सारे किसान नेता मोतीलाल चौधरी के घर पर एकत्रित हुए थे जिन पर पुलिस ने लाठियों से हमला किया था। दूध व खारा किसान आंदोलन चूरू बीकानेर से संबंध। बरड़ किसान आंदोलन, अब देखो ये पूछ लिया ना बरड़ किसान आंदोलन। अब यहाँ पर बरड़ किसान आंदोलन आपको याद रखना, ये बूंदी से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 4 नंबर ऑप्शन है वो हमारा राइट रहेगा और प्रश्न के हिसाब से, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 1932 में राजस्थान में मेव किसान आंदोलन हुआ था जिसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। 1932 में अगर पूछा जाता है तो मोहम्मद हादी होता है, जिनके नेतृत्व में अंजुमन खालिद उल इस्लाम नामक एक संस्था का स्थापना किया गया था। और इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य यही था कि किसानों को एकत्रित करना है, मेव किसानों को। कौन से किसानों को? मेव किसानों को। और अलवर का शासक जय सिंह ही था। और यहाँ पर हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मोहम्मद हादी। और अलवर महाराणा जय सिंह, ठीक है। एक बात और कि अलवर में जो किसान आंदोलन था उनका नेतृत्व किसने किया था? मेव किसान आंदोलन का। तब हमारा उत्तर रहेगा यासिम खान चौधरी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। थोड़ी क्लास लंबी हो गई है, कोई ना। दूध व कारा किसान आंदोलन अभी बताया था बीकानेर से। इसके अलावा कांगड़ा कांड है, उसका संबंध भी बीकानेर से है। रायशीनगर में बिरबल है 30 जून 1 जुलाई को जिनकी हत्या कर दी गई थी, रायशीनगर से संबंधित, उसका भी संबंध किससे है? बीकानेर किसान आंदोलन से। हनुमान सिंह थी जो कि बादरा में गए थे, आबू भी गए थे शार्दुल सिंह से मिलने और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, उनका संबंध भी बीकानेर किसान आंदोलन से। जीवन चौधरी का भी संबंध बीकानेर किसान आंदोलन से। कुंभाराम आर्य जिन्होंने पुस्तक लिखी थी किसान यूनियन क्यों, उनका संबंध भी किस किसान आंदोलन से है? दूध व बीकानेर किसान आंदोलन से, ठीक है, याद रखना। जोधपुर से दाबड़ा कांड, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि भरतपुर का वह जाट नेता जिसने शेखावाटी के किसान आंदोलन में कृषकों को प्रेरित किया था, वो थे ठाकुर देसराज, जिन्होंने 1931 में राजस्थान क्षेत्रीय जाट महासभा की स्थापना की थी। और उन्हीं के तत्वाधान में झुंझुनू में, याद रखना है आपको, झुंझुनू करना है, जहां पर जाट महासभा का सम्मेलन हुआ था। और उसके बाद में पलथाना सीकर में देसराज के नेतृत्व में एक सम्मेलन और हुआ था। और इसी सम्मेलन में यह तय किया गया था कि हम पलथाना सीकर में एक महायज्ञ का भी आयोजन करेंगे, जिसका संबंध के शेखावाटी किसान आंदोलन से था। और इनके बारे में हमने जो हमारी क्लास थी शेखावाटी से संबंधित, जयपुर रियासत से संबंधित किसान आंदोलन, शायद पार्ट 4 था, उसमें हमने बड़े विस्तार से इसको किया था। अगर आप पहली बार देख रहे हो तो एक बार उस क्लास को अवश्य देखना, ठीक है। यहाँ पर हमारा ठाकुर देसराज है, इसका राइट आंसर रहेगा। अगला और आज का जो हमारा अंतिम प्रश्न है वो है, एक मिनट, आज का जो हमारा अंतिम प्रश्न है वो है निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना। ठीक है जी, कर देंगे जी।
ये मोटी बात है। ये तो पढ़ लिए तो काल कर्म अब डरांगा के। डाबड़ा कांड लिखता जाओ 13 मार्च 1947। 1947 लिख लो बोले। निमोचना 1924। ठीक है। चंडावल, ये चंडावल नहीं है, ये चंदावल और चंडावल दोनों नाम पूछा जाता है। इसका संबंध है 1942 से। चंडावल का हम याद आया, ये मारवाड़ किसान आंदोलन से संबंधित है। ठीक है। और यहाँ पर उत्तर देश शासन दिवस बनाया गया था। मानगढ़ दाम कब हुआ था? ये तो 17 नवंबर 1913 की घटना है, तो ये नहीं रहेगा। अब यहाँ पर है 47, 24, 42 और 13। 4 नंबर पहले पर आएगा, उसके बाद में 2 नंबर आएगा, उसके बाद में 3 नंबर और अंतिम में आएगा 4 नंबर। डाबड़ा कांड मोतीलाल चौधरी के घर पे। निमोचना कांड अलवर में चंडावल की घटना मार्च 1942 को मारवाड़ में जहाँ के उत्तर देश शासन दिवस बनाया गया था। ठीक है। मानगढ़ पहाड़ी दाम, ठीक है, इसको हम जनजातियों वाले टॉपिक में बड़े विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ पर भील एकत्रित हुए थे गोविंद गिरी के नेतृत्व में और उन पर मशीन गनों से फायरिंग भी की थी और इसे आदिवासियों का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। ठीक है। ऑप्शन देखते हैं इसमें। पहला हमारा रहेगा इसको कालक्रम के अनुसार। ठीक है। पहले रहेगा 4 नंबर। ठीक है जी, 4 नंबर कर देगा पहले पर। उसके बाद में रहेगा 2 नंबर, 4, 2 और उसके बाद में 3 नंबर। ठीक है। और उसके बाद में 1 नंबर, 4, 2, 3, 1। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ये। ठीक है। ठीक है साथियों, ये थी हमारी आज की क्लास। और आज की क्लास में हमने जो हमारे 5 क्लासों में जो हमने किया था उसका पूरा का पूरा निचोड़ और सारांश निकालने का प्रयास किया था और ये भी देखा था कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और कहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है। और जितने भी प्रश्न किए उनमें से 1 या 2 को छोड़ के आप देख लो कि उन्हीं हमारे जो नोट्स थे जो किताबों से बनाए गए थे आरबीएससी और एनसीईआरटी और प्लस हिंदी ग्रंथ अकादमी, इनके अलावा और कहीं से भी प्रश्न पूछे नहीं जा रहे हैं। ठीक है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान में रखना है। हमारा क्लासों का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप किताबों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है। और हमने आज की क्लास में हमारी जो 5 क्लासें थी उनका रिवीजन भी कर लिया, प्रश्नों का विशेषता भी देख ली, कहाँ से पूछे जा सकते हैं उस पर बारे में भी चर्चा कर ली। ठीक है साथियों। और अगली जो हमारी क्लास रहेगी हो सकता है कि 1-2 दिनों में ना आए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अभी थोड़ा परीक्षा का टाइम है। 5वीं 8वीं वाले भी साथ में चला दिए हैं, क्योंकि इस बार थोड़ी सी शिक्षा नीति में परिवर्तन हुआ है कि 1 अप्रैल से नया सेशन शुरू होगा। तो मार्च में 25 मार्च से पहले सभी एग्जाम करवा कर उनका रिजल्ट भी जारी हो जाएगा। तो उसके कारण अभी थोड़ी सी समस्या रहेगी, क्योंकि 5वीं 8वीं वाले हैं उस जैसे ही मतलब 4 मार्च के बाद में लगभग पेपर समाप्त हो जाएंगे 10वीं 12वीं 5वीं 8वीं के। कोई एक आधा रहेगा, उसके बाद में हमारी क्लासें लगातार रहेगी। ठीक है साथियों, मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। और अगली क्लास हमारी रहेगी जनजातीय आंदोलन से। ठीक है। एक बार आप सभी को जो आप लगातार आप हमसे जुड़े हुए उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। ऐसे ही आप हमसे लगातार जुड़ते रहें, हमारे जो नई क्लास हैं उनसे अपडेट होते रहे। ठीक है। हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन पॉइंट को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। ठीक है। वहाँ पर आपको, क्योंकि जैसे ही हम कोई क्लास डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल है आरबीएससी एनसीईआरटी नोट से संबंधित, वो भी आप ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर हमें प्रश्न जो एक क्विज है, क्विज वाली, वो भी हम शुरू करने वाले हैं। थोड़े सा समय की अभाव है इसलिए नहीं हो पा रही है, परंतु जल्द से जल्द प्रारंभ करेंगे। ठीक है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।